हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन देखने वाले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। देखो, पहले इसका फॉर्मूला अपन बनाएंगे, उस बनाने के बाद में फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ले रखे हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला देखो आप रट लेते हो, बनाना सीखे यहाँ से। देखो कैसे डेंसिटी क्या होती है। देखो डेंसिटी जैसे आप पढ़ के आते हो, मैं इसको रो से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ डेंसिटी को। वो क्या होगी, या एनसीईआरटी में इसको डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे भी। डी मीन्स डेंसिटी। ये क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या होगा, देखो मास किसका, यूनिट सेल का मास। वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम अपन यूनिट सेल को क्या मान के चलते हैं, क्यूब मान के चलते हैं बेसिकली। ठीक है, एक क्यूब मान के चलते हैं। और इस क्यूब का जो मान लो कि इसकी एज लेंथ जो है ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, ए क्यूब। ठीक है, और मास की बात करूं मैं यहाँ पे, मास यूनिट सेल के अंदर जितने स्फीयर आएंगे उनका मास हो जाएगा। तो मान लो कि आपके इसके अंदर जेड स्फीयर है। ठीक है, और जेड स्फीयर है और एक का मास जो है वो स्मॉल है में, तो ये यूनिट सेल का मास आ जाएगा आपके पास। ये जो स्मॉल है में, ये है मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो इस वन एटम का मास देखो यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। पहली बात तो एक चीज सोचो कि आपके पास एक मोल कोई आपके पास एटम है। ठीक है, एक मोल एटम होगा ना, उसका जो मास होता है ना वो मोलर मास के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, मोलर मास के बराबर, मोलर मास। ठीक है, वो होता है कैपिटल एम, इसको मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, और मैं एक मोल के अंदर एटम की बात करूं तो कितना होगा, एन एटम होते हैं, वो तो आपको पता ही है। एक मोल के अंदर एन एटम है, तो मतलब एन एटम का जो मास है वो आपको पास एम है, कैपिटल एम है। तो वन एटम का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई एन है। तो यही है आपका क्या, सॉरी कट गया, कैपिटल एम बाई एन है। ये क्या है आपका, मास ऑफ वन एटम। अब इसको पुट कर लो आप यहाँ पे, देखो मास कितना हो जाएगा, जेड इंटू कैपिटल एम बाई एन ए। ठीक है, ये आपका मास हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, मास कितना हो गया, जेड इंटू कैपिटल एम बाई एन ए इंटू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, जो कि एनसीईआरटी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपके पास एक यहाँ पे कॉपर दे रखा है। ये कॉपर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को बना रहा है, एफसीसी को बना रहा है, एफसीसी यूनिट सेल को बना रहा है। ठीक है, और इसकी एज लेंथ अपन को दे रखी है, इतनी है। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी दे रखी है, कॉपर की डेंसिटी अपन को दे रखी है। अपन को कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो देखो क्या क्या दे रखा है उसको लिख लो पहले। तो देखो पहली बात तो कॉपर जो बना रहा है आपको क्या बना रहा है, एफसीसी बना रहा है, एफसीसी यूनिट सेल बना रहा है। इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एफसीसी के लिए 4। पहली बात तो यहाँ से ये निकल के आती है। और एज सेल ए जो कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है ए की वैल्यू 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको D इजिकल्स टू 8.92 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आपको निकालना है यहाँ से कैलकुलेट एटॉमिक मास कॉपर का, यानी कि कैपिटल एम आपको निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, डेंसिटी इजिकल्स टू क्या होगी, जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। तो एक काम कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दो, डी इंटू ए क्यूब। ठीक है, इंटू आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे, एन ए, सॉरी एन ए लगा दो, डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, तो डेंसिटी का आपको पता है कितनी है डेंसिटी, 8.92, ये किसमें, ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 3.6
बस इसमें कैलकुलेशन लेंथी है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका क्यूब कर दोगे आप, इंटू एन नंबर ऑफ एन लगा देना, डिवाइडेड बाई आपको जेड कितना है 4। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो किस में आएगी, ग्राम के अंदर, क्योंकि यूनिट से ऐसी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो यूनिट है वो किस में है, यूनिट ए की और डी की जो डेंसिटी की जो यूनिट है वो किस में, सीजीएस में। तो आंसर भी मास का यहाँ से सीजीएस में आ गया। सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। अगर आपको किलोग्राम में चाहिए तो यहाँ पे यूनिट चेंज कर लो यहीं पे, या फिर ये डायरेक्ट इसको भी आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेना, 10⁻³ लगा के, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में सिल्वर है आपका एक, सिल्वर किसको बना रहा है, सीसीपी को। तो सीसीपी क्या होती है, वही एचसीपी को बोलते, एफसीसी को बोलते हैं। तो यानी कि जो सिल्वर है आपका एजी, वो किसको बना रहा है, सीसीपी, या फिर इसको एफसीसी बोल सकते हो। तो यहाँ से जेड कितना आएगा, 4, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि इसकी एज लेंथ जो कितनी है यूनिट सेल की, वो दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, आपको डी कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो कैपिटल एम जो वो कितना है, 107.9 AMU या यू लिख सकते हो उसको, AMU भी बोल दो या फिर यू भी बोल दो, ठीक है। अब अपन को निकालना है यहाँ से डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई A³ इंटू NA। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये वाली जो वैल्यू आपको पता है पिकोमीटर में, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी, 408.6 पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 लगाना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से कन्वर्ट कर लिया आपने ये, और ये जो है आपको ग्राम में ही है, ये यूनिट AMU बोलो या फिर इसको ग्राम में बोल सकते हो, ठीक। इनको आप पुट कर दोगे, उसके बाद में जो डेंसिटी निकल के आएगी उसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, देखो जो भी आप सॉल्व कर लेना। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जेड की वैल्यू 4 है, कैपिटल एम कितना है 107.9 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 408.6 का इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, ठीक है। और जो एन है वो क्या 6 इंटू 10⁻23 लगाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करने के बाद में जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, यहाँ पे आएगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है।